गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत हर्ष पुष्ट और स्वस्थ होंगे और इस ठंडे में आप लोग बच बच के पढ़ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है आप लोग का कि अब एग्ज़ाम जो है 10वीं का एग्ज़ाम, बहुत तेज बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ गया है और आपका जो प्रतीक्षा है वो सब खत्म हुआ। अब आपको ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम टेंथ बोर्ड में जो मेरे सिलेबस है, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो। संस्कृत को तो नहीं लेके चलते हैं बाकी विद्यार्थी लोग, लेकिन अगर हम बात करते हैं अन्य बाकी विषयों के बारे में हम, तो वो सब पे आपको फोकस करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम आज बात करेंगे उन्हीं उन्हीं कुछ टफ क्वेश्चन में से कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यू कोण है। ये तो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है वो आप तो नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात कि जब क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन, चूंकि ट्रिगोनोमेट्री में इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इंग्लिश में ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसको बोलते हैं इसमें राइट एंगल, इसमें राइट एंगल की बात की जाती है। 90 डिग्री से छोटी कोण को न्यू कोण कहते हैं। तो उसी के अनुसार से सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस 3 क्वेश्चन को लिए और 3 क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमको बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हल होता है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूलेस होने चाहिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर होता है जो टेंथ बोर्ड के लिए, टेंथ के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया चैप्टर होता है और बिल्कुल न्यू होता है और नया कंटेंट में होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम सबसे पहले। तो फार्मूला को तो रिकॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें दो साइड दिख रही है। एक ऐसे अगर हम बात करते हैं तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है एग्जाम में बोला जाता है कि वाम पक्ष और दाईं पक्ष को अलग करके सॉल्व कीजिए। और ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा यही करना पड़ता है कि हम या तो बाएं तरफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दाएं तरफ को लाना होता है, या तो दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं और हमें बाएं पक्ष को लाना पड़ता है। तो मतलब इस तरह से एक दूसरे को क्या होते हैं कि हमें सॉल्यूशन करके उसे दिखाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम बोलते हैं इसको, तो इसे बोला जाता है LHS और इसे बोला जाता है, हम लोग इसे बोलते हैं RHS। RHS क्यों बोलते हैं? अगर हम अपने हाथों को इस प्रकार से देखें तो ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे बोला गया, L से हो गया लेफ्ट और H से हो गया हैंड और इससे हो गया साइड। उसी तरह से यहाँ पे हुआ राइट हैंड और ऐसे हो गया साइड। तो इस तरह से हम लोग देखें। इसको हिंदी में अगर बात करते हैं हम तो बाया पक्ष और इसे दाया पक्ष। तो इस तरह से अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो दाया पक्ष, बाया पक्ष। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो LHS और RHS। लीजिए हमारा सेवा और रहिए हमारे साथ। चलिए तब लीजिए हमारा सेवा और रहिए हमारे साथ। तो इस तरह से हम लोग इस दोनों पक्षों को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया होगा कि LHS RHS क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग LHS से चलेंगे, यहाँ से हम लोग चलेंगे LHS। यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाई LHS। हम लोग LHS से चलेंगे। तो LHS में देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का पूरा होल स्क्वायर है, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा वैल्यू रखना है, ऐसा इसका मान रखना है कि ताकि हमें इस प्रकार का आंसर मिल जाए। तो अधिकतर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में उसके हम लोग
हम मान याद करके चलते हैं उसके वैल्यू उसके फंक्शन को। तो कोसेक की अगर हम बात करते हैं तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे साइन थीटा पुट करें, कोसेक थीटा बराबर h/p भी होता है, तो कैसे हमको पता चलेगा? हम यहाँ पे देखेंगे कि कोस और साइन जो है ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि हम इसको रियल फॉर्म में लाकर और इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा की अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो चूंकि इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, तो चलिए इसे हम अब इन फॉर्मूलों को हम इसमें पुट करते हैं। तो अब पहले आराम से ब्रैकेट में लिखना है, कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब हमें उधर क्या लेना है उसके इसे हम लोग छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो बंद है उसमें हमको देखते हैं एलसीएम। तो साइन और साइन थीटा क्योंकि एक समान है फंक्शन, इसलिए साइन थीटा हो गया। अब हम देखते हैं इसका, तो साइन के पावर में एक बार में आएगा भाई, ये भी वैसा ही रह गया कोस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर को अलग अलग बांट देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या किए कि ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट को हटा दिए, अब इसको अलग अलग कर दिए, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा, इसको भी हम ब्रैकेट अलग इसको कर देते हैं, ऐसे समझने में आसानी होगी। तो एक बैग अगर हम बात करते हैं, इसको बंद कर दे इसको छोड़ दे तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे किए। अब देखिए अब क्या करते हैं हम स्टेप, अब हम सबको जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आप लोग को पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक प्लस है तो उधर भेजेंगे बॉर्डर पार्ट, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे रखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास बचा है, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे हम? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में से बंद कर दे। देखिए कुछ नहीं किया हम, जो ऊपर वाला था उसको ऐसा ही लिख दिया हम, और बस नीचे वाले में हम क्या किए, इस तरह से इसको हम ला दिए। अब एक बात और भी जानते हैं कि हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर करके। अब इस फॉर्म में लिखने से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कोई पूछे कि सर इतना काहे आप ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो RHS में लाना है वो हमें आसानी से मिल जाए, क्योंकि साइन हट गया। तो अब क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ऐसा ही छोड़ते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, इसको 2 बार लिख देते हैं, किसी को दिक्कत? अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, पावर है, इसको क्या करते हैं हम 2 बार लिख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, ताकि सबको समझ में आ जाए कि एक पावर जो होता है जुड़ने के बाद 2 हो जाए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस थीटा, इस फार्मूला पे देखिए ए का स्क्वायर एक ही होगा, सबको जानते हैं, इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब हमसे क्या क्या कटेगा। तो हम देखते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर हमको दिख रहा है, नीचे देखते हैं भाई 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, तो श्योरली है कि ऊपर से एक कट जाएगा, एक कट गया। अब बचा मेरे पास क्या? तो मेरे पास बच गया अब 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें क्या हो गया, RHS हम लोग ला लिया, यानी कि LHS बराबर हम लोग क्या किए, RHS को सॉल्व कर लिए। तो देखिए हम कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं किए। मैं क्या किया,
कि कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट फार्मूला 1/sin थीटा और साइन का 1/कोसेक थीटा। तो ए हम लिख लिए फंक्शन और कोट थीटा का, तो कोट थीटा का क्या किया, अभी तुरंत हम ही लिखे हैं कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा/साइन थीटा। तो इस तरह से अभी हुआ। अब ये दोनों का एलसीएम लिए, साइन और साइन का एलसीएम साइन हुआ और 1 - कोस थीटा रह गई, इसका स्क्वायर है। अब क्या किया कि स्क्वायर को अलग कर दिया, 1 - कोस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा। तो आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और उसे भेज के उस तरफ, और हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो पता चला कि इसका वैल्यू हमें कितना मिला, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या किए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना दिए, ताकि मुझे क्या लाना है, इस फॉर्म में लाना है। इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी हम कर सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो अब क्या किए कि इसे क्या किए, पावर 2 था, इसको 2 बार लिख दिए, 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। क्योंकि पावर अगर बेस सेम रहता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ता है, उसे हम अलग कर दिए। नीचे देखते हैं कि ए है आपका और ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए से कट गया जब 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखिए कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं सॉल्व, बशर्ते आपको फॉर्मूले दिमाग में होनी चाहिए। फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बिना फॉर्मूला के आप एक भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, अगर इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस जो क्वेश्चन है इसको भली बात ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले स्टेप में हम और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो क्वेश्चन मैथ बुक हो या और भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लाइए और पूछिए और कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं उसे आसानी से इजीली तरीका से उसे सॉल्व करने की तरीका बताऊंगा। तो चलिए मैं आज इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।